नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सहदेव मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एंजाइटी के बारे में। घबराहट क्या होती है, एंजाइटी क्या होती है, आज हम इसके बारे में समझेंगे। दोस्तों, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इंस्टाग्राम पर यदि आप वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कीजिए। दोस्तों, एंजाइटी एक प्रकार का मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें हमें बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगती है। किसी भी चीज़ के बारे में हम लगातार सोचते रहते हैं। हमारे दिमाग में हर समय कुछ ना कुछ विचार, कुछ चिंतन चलता रहता है। इस कारण से हम एंजाइटी के शिकार हो जाते हैं। लगातार सोचने से, लगातार दिमाग में विचार आने के कारण हमें घबराहट महसूस होने लगती है। यदि मान लीजिए आपसे बोल दिया जाए कि आपको मंच पे जाके भाषण देना है, तो आपको बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगेगी, पसीना आने लगेगा, आपके दिल की धड़कन बढ़ जाएगी, बेचैनी होने लगती है और ऐसी कंडीशन में आपका पेट भी खराब हो सकता है, आपको बार-बार यूरिन भी जाना पड़ सकता है। दोस्तों, किसी-किसी लोगों को एग्ज़ाम आने वाले हैं, एग्ज़ाम को 3 महीने बचे हुए हैं, पढ़ाई अभी कुछ हुई नहीं है, तो पहले से ही उस चीज़ की चिंता लग जाती है। सोचने लगते हैं कि अब कैसे एग्ज़ाम देंगे, कैसे पढ़ाई होगी, कैसे तैयारी करेंगे, कहीं फेल ना हो जाए, इस चीज़ की चिंता उनको एग्ज़ाम के 3 महीने पहले से ही होने लगती है। दोस्तों, ये लक्षण भी आपको एंजाइटी में देखने को मिलते हैं। दोस्तों, कई लोग अपने परिवार को चलाने के लिए, रोज़ी-रोटी कमाने के लिए दिन-रात चिंता करते रहते हैं कि आगे कैसे जीवन जिएँगे, कैसे क्या काम करेंगे, कैसे परिवार चलेगा, बच्चों को पढ़ाएँगे। इस चीज़ की चिंता भी लगातार दिमाग में बनी रहती है, जिस कारण से कई बार लोग डिप्रेशन का और एंग्ज़ायटी का शिकार हो जाते हैं। दोस्तों, एंग्ज़ायटी एक प्रकार का मेंटल डिसऑर्डर है, इसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए आप प्रॉपर मेडिटेशन करते हैं, प्रॉपर दवाइयाँ खाते हैं, तो आप पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि एंग्ज़ायटी की समस्या में आपको क्या-क्या लक्षण, सिम्पटम देखने को मिलते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, एंग्ज़ायटी में सबसे पहले हमें दिल की धड़कन बढ़ना शुरू हो जाती है। दोस्तों, दिल की धड़कन हमारी बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है, हमें अचानक से घबराहट-सी महसूस होने लगती है। दोस्तों, अगला जो लक्षण इसमें देखने को मिलता है, उसमें हमें बहुत ज़्यादा पसीना आने लगता है, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होने लगती है। एक्सेसिव स्वेटिंग जब हमें होती है, तो हम देखते हैं कि दूसरे लोग जो हमें देख रहे हैं, वो देखते हैं कि हमें पसीना आ रहा है, तो ये चीज़ हमारे जब दिमाग में पहुँचती है कि दूसरे लोग हमें देख रहे हैं कि पसीना आ रहा है, तो इस कारण से हमें और भी ज़्यादा स्वेटिंग होने लगती है, पसीना और भी ज़्यादा आने लगता है। दोस्तों, नंबर 3 पर हम बात कर लेते हैं, तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा कंपन होने लगता है, बॉडी का कोई भी पार्ट ऑटोमेटिक हाथ काँपने लगेंगे, शरीर काँपने लगता है, पैर काँपने लगते हैं, तो यह लक्षण भी हमें इसमें देखने को मिलता है। दोस्तों, अगली हम बात कर लेते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा पेशाब आना शुरू हो जाता है। दोस्तों, एंग्ज़ायटी के कारण यदि आप कहीं जा रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, किसी चीज़ को लेके आपके मन में बहुत ज़्यादा चिंता है, उस कारण से आपको बार-बार पेशाब आने लगती है। आप जब भी सोचते हैं कि आपको ये करना है, घर में कहीं लड़ाई हो गई, किसी फंक्शन में आपको जाना है, तो आप देखेंगे कि अचानक से उस चिंता, घबराहट में आपको बार-बार पेशाब जाना पड़ता है। आप वहाँ जाने से पहले 2 बार वॉशरूम होकर आते हैं। ऐसे कई बार देखा जाता है, तो यह भी एक प्रकार का एंग्ज़ायटी का सिम्पटम है। दोस्तों, अगली हम बात कर लेते हैं, तो आपका पेट खराब हो जाता है। एंग्ज़ायटी का जो एक लक्षण देखा गया है, इसमें अचानक से आपका पेट खराब हो जाएगा, घबराहट, बेचैनी होने के कारण, किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचने के कारण से आपका पेट खराब हो जाता है। दोस्तों, अगली जो हम बात कर लेते हैं, उसमें हम बात करेंगे कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखने को मिलती है। आपकी साँस बहुत तेज़-तेज़ चलने लगती है, आपको बेचैनी होने लगती है, घबराहट होने लगती है और आप साँस होगी बहुत गहरी-गहरी साँसें आप लेने लगते हैं, आपको घबराहट सी महसूस होने लगती है। यह लक्षण भी एंग्ज़ायटी में देखने को मिलता है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि इसके क्या कारण होते हैं, कॉजेज़ की बात हम करते हैं कि एंग्ज़ायटी के कॉजेज़ क्या होते हैं। तो दोस्तों, इसमें हम नंबर 1 पर बात करते हैं कि 30 से लेकर 40% चांस होते हैं कि एंग्ज़ायटी आपको कंजेनाइटल भी हो सकती है, जन्मजात एंग्ज़ायटी भी हो सकती है दोस्तों, क्योंकि यदि आपके परिवार में, आपकी फैमिली में हिस्ट्री रही हो कि किसी को मेंटल डिसऑर्डर है, किसी को पहले एंग्ज़ायटी की समस्या रही हो, माता-पिता या फिर आपके दादा-दादी या नाना-नानी, किसी को भी एंग्ज़ायटी की समस्या रही हो, तो 30 से लेकर 40% चांस है कि एंग्ज़ायटी की समस्या आपको भी हो सकती है। दोस्तों, अगली हम बात कर लेते हैं, तो इसमें आता है कि चाइल्ड अब्यूज़, यदि चाइल्ड अब्यूज़ होता है, तो इस कारण से भी आपको एंग्ज़ायटी हो सकती है। नंबर 3 पर हम बात कर लेते हैं, तो वो है एक प्रकार गरीबी। दोस्तों, गरीबी के कारण लोग बहुत तंगी में जीवन जीते हैं, दिन-रात टेंशन में रहते हैं कि बच्चों को कैसे पढ़ाएँगे, कैसे स्कूल की फीस भरेंगे, कैसे घर चलाएँगे। गरीबी के कारण भी बहुत सारे लोग एंग्ज़ायटी का शिकार हो जाते हैं।
दोस्तों अगली जो हम बात कर लेते हैं, तो एंजाइटी का एक और जो कारण होता है, उसमें रहता है कि यदि आपको कोई बीमारी लंबे समय से बनी हुई है, किसी बीमारी के आप शिकार हैं जो कि आपको बहुत लंबे समय से आ रही है, तो उस बीमारी के बारे में आप दिन-रात सोचते रहते हैं, हमेशा चिंता करते रहते हैं, इस कारण से भी आप एंजाइटी के शिकार हो जाते हैं। दोस्तों अगली जो हम बात कर लेते हैं, तो एक और एंजाइटी का कारण होता है, वह होता है कि यदि आप किसी प्रकार का नशा कर रहे हैं लंबे समय से, आप अल्कोहल लेते हैं, दारू पी रहे हैं, आप गांजा का सेवन कर रहे हैं या फिर किसी प्रकार का अन्य कोई नशा जो आप लंबे समय से कर रहे हैं, तो इस कारण से भी आपको एंजाइटी की समस्या हो सकती है। दोस्तों ये थे कुछ कारण एंजाइटी के, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। आइए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि आप इसके लिए कौन-कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं, जिसका एंजाइटी में अच्छा रिजल्ट्स देखने को मिलता है। दोस्तों नंबर 1 पर हम बात कर लेते हैं, आपको यदि सडन एंजाइटी होती है, एक्यूट एंजाइटी की कंडीशन में आप एकोनाइट मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों इसमें आपको अचानक से आपकी हार्ट रेट बढ़ जाएगी, घबराहट, बेचैनी होने लगती है और आपके मन में ऐसे विचार आने लगते हैं कि जैसे आपकी मौत हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में आप एकोनाइट मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों अगली मेडिसिन की हम बात कर लेते हैं, तो अगली मेडिसिन है हमारी आर्सेनिक एल्बम। दोस्तों आर्सेनिक एल्बम जो मेडिसिन है, उसका उपयोग क्रॉनिक केस में किया जाता है। आपको एंजाइटी की समस्या लंबे समय से चली आ रही है, तो ऐसे केस में आप आर्सेनिक मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें आपको घबराहट, बेचैनी, रेस्टलेसनेस देखने को मिलती है, आपको प्रॉपर नींद नहीं आती है, लगातार आप छटपटाते रहते हैं, आपको घबराहट सी बनी रहती है, तो ऐसी कंडीशन में आर्सेनिक मेडिसिन का भी आप उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों अगली मेडिसिन की हम बात कर लेते हैं, तो अर्जेंटम नाइट्रिकम एंजाइटी के लिए एक बहुत ही शानदार मेडिसिन है। दोस्तों अर्जेंटम नाइट्रिकम का उपयोग आप शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, बार-बार यदि आप पेशाब जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में घबराहट होती है, बेचैनी होती है या फिर किसी भी प्रकार का एंजाइटी से जुड़े हुए लक्षण यदि आपको देखने को मिलते हैं, तो इन सभी मेडिसिन को आप किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं और इनका उपयोग आप किसी भी होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श से ही करें। स्वयं अपनी मर्जी से किसी भी होम्योपैथिक मेडिसिन का उपयोग ना करें। दोस्तों आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से बहुत अधिक जानकारी मिली होगी और यदि आप चाहते हैं कि आगे ऐसे और वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। यदि आप इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे इस इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।